बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा टोरंटो। तो पिछली बार जो वचन हो रहे थे उसमें एक दिन मौज में आकर आपने फरमाया, नित्य नियम से सभी गुरुमुखों के लिए सत्संग एवं भजन बहुत ज़रूरी है। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी होती है, लेकिन वह बार बार सख्त पत्थर पर चलती है तो उस पर निशान डाल देती है। कहते हैं दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसी प्रकार जो प्रेमी निस दिन भजन सुमिरन करता है वही सुजान है। उसका बलवान मन निर्बल नम्र हो जाता है। किसी भी कार्य को नियम से करने से उसमें परिपक्वता आ जाती है, कार्य भी पूर्ण होता है और खुशी भी मिलती है। नित्य प्रति भजन करने से उसमें रुचि बढ़ जाती है और फिर वह मन पर अपना प्रभाव और रगड़ अवश्य डालती है। जैसे एक विद्यार्थी नित्य प्रति स्कूल जाता है, वह एक दिन अवश्य ही डिग्री प्राप्त कर लेता है। यदि वह गफलत करे और कभी जाए कभी ना जाए, उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार गुरुमुखों ने भी नित्य प्रति सत्संग में आना है, संतों की शिक्षा को ग्रहण करके भजन में चित्त लगाना है। धीरे धीरे सुरती शब्द में रस लेने लगेगी और नाम अमृत रस पीते पीते मालिक से जा मिलेगी। एक दिन सायं समय आप अनेक प्रकार की वस्तुएं पास में रखकर प्रेमियों को फरमाने लगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार जिसको नमकीन मीठा चरपरा जो भी वांछित हो खुशी से ले जाओ। एक प्रेमी ने श्री चरणों में अर्ज की कि प्रभु आप हमारे बन जाओ, हमारी फ़कत यही चाहना है। उसे आशीर्वाद प्रदान कर आपने फरमाया, जिसकी जैसी चाहत होती है उसको उसी अनुरूप ही इच्छा पूर्ति होती है। महापुरुष फरमाते हैं, सबे गल्ला विसरन इको विसरे ना जाओ, धंधा सब जलाई के गुरु नाम दिया सच सुआओ। आशा सबे लाई के इका आस कमाओ, जिन सतगुरु सेविया तिन अगे मिले थाओ। गुरबाणी। संसार की सकल सुख सामग्री को भूलकर जिसने मालिक से मालिक को ही मांग लिया, उसने अपना लोक परलोक खुशियों से भर लिया। इसलिए सारे आसरे ओट छोड़कर एक मालिक का सहारा लो, जो सत्पुरुषों की सेवा कमाते हैं उन्हें दरगाह में स्थान प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की अमृत वाणी को श्रवण कर प्रेमी जन गदगद हो गए। जीवन को सुख स्वरूप बनाने का ढंग बदलाकर आपने अब न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क में प्रेमी जन श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की बाट निहार रहे थे। जैसे ही वे सुखद घड़ियां समीप आई तो उनके हृदय में अनूठी खुशी का संचार होने लगा। महाप्रभु जी की कार आश्रम में पहुंची तो खुशियों की थिरकती धुन आत्म उल्लास भरने लगी। चहु और मंगल ही मंगल का साम्राज्य था। आश्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। इस विशाल आश्रम को देखकर आप अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री परमहंसों के वचन और मौज साकार रूप ले रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव आन मान शान से
ऊंचाइयों को छू रहा था। श्री चरणों में संगत को बिठाकर पावन वचन फरमाए, 7 समुंदर पार कर हम यहाँ आपको नाम की दौलत से मालामाल करने आए हैं। नाम का जाप करने से जन्म मरण के चक्कर कट जाते हैं। इस एक वचन ने ही प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रेम मस्ती में झूमते हुए प्रेमी श्री प्रभु जी का लाखों लाख शुक्राना करने लगे। सब ने गुरु महिमा के भजन बोले। उसके बाद आपने सारे आश्रम का निरीक्षण किया, जहाँ जो कमी थी उसे पूरा करवाया और अगले दिन शुभ मुहूर्त की खुशखबरी सुनाई। खुशी खुशी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सब प्रेमी सारी रात मुहूर्त की तैयारियों में जुटे रहे और मंदिर को झिलमिल करती लाइटों से खूब सजा दिया। बड़े बड़े फानूस लगाए गए और जिनकी आभा कोटि सूर्य सम प्रकाश दे रही थी। 24 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 7:45 बजे श्री प्रभु जी ने कृपा करके परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किया। हार व पीताम्बर पहनाकर केसर का तिलक लगाया। इसी मध्य प्रेमी जन श्री सद्गुरु महिमा के भजन गाते रहे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पावन श्री वचन हुए कि आज भक्ति की सच्ची निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो रहे हैं। आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जो रहमत बरसाई है उसका बखान नहीं हो सकता। उनकी ही असीम कृपा से अमेरिका की भूमि पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है। उनका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना थोड़ा है। जिन्होंने आत्म कल्याण और सुख शांति का ये महान केंद्र बना दिया है, आज से इस आश्रम का नाम पावन धाम होगा। इस मंदिर में जो जीव प्रवेश करेंगे वे सब दुखों से मुक्ति पाकर अपनी आत्मा को पावन करेंगे। अपने हृदय में सदैव सुख शांति का अनुभव करेंगे। आज जो इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसकी सब गुरुमुख प्रेमियों को लाख लाख मुबारकबाद। ये जो धुर की रहमत हुई है, सबका ये धर्म हो जाता है कि वे इससे पूर्ण लाभ प्राप्त करें। यहाँ आकर निष्दिन श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन ध्यान करने से निश्चय ही जीव का कल्याण हो जाएगा और उसके दोनों लोक भी संवर जाएंगे। आपकी शुभ आशीष पाकर प्रेमी प्रेम में मतवाले हो उठे और जयकारों के नाद से नवमंडल गुंजायमान कर दिया। शुभ मुहूर्त का ये खुश रंग समागम एक अमर स्मृति बनकर सबके हृदयों में अंकित हो गया। एक दिन न्यू जर्सी से एक डॉक्टर भगत जी आए और बार बार श्री चरणों में विनय करने लगे कि हमारे शहर को आप अपने पावन चरणों से पवित्र करो। आपने फरमाया
आपने फरमाया, आपने समय की कमी के कारण प्रोग्राम टालना चाहा, परंतु भगत जी द्वारा बार बार विनती किए जाने पर फरमाया, इतनी दूर हम कैसे जाएंगे। जब कभी तुम कोई उचित प्रबंध कर पाओगे फिर प्रोग्राम बनाएंगे। भगत जी भी अपनी धुन के पक्के थे, अतः उन्होंने रास्ता खोज ही निकाला। खुशी से जयकारा बोलते हुए उन्होंने श्री चरणों में फ़ोन किया कि एरोप्लेन का प्रबंध हो गया है, जो उन्हें कुछ ही मिनटों में न्यू जर्सी पहुंचा देगा। भगत जी की सच्ची भावना और तीव्र लगन देखकर आपने स्वीकृति दे दी। हृदय में श्रद्धा प्रेम का दीपक जलाए भगत जी स्वयं आश्रम पर आपको लेने आ पहुँचे। 28 सितंबर को श्री प्रभु जी सेवकों के संग उस छोटे जहाज में विराजमान हो गए। उड़न खटोले की तरह अटखेलियाँ खाते हुए उस जहाज ने केवल 45 मिनटों में ही सबको न्यू जर्सी के शहर वाइल्डवुड में पहुंचा दिया। आपने महाप्रभु जी को सन्मुख पाकर अपने महाप्रभु जी को सम्मुख पाकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। रात को सत्संग का कार्यक्रम था। वाशिंगटन और दूर दूर से संगत वहां आई। कई डॉक्टर लोग भी आए। आपने मधुर वचनों में फरमाया, ऐ जीव, तू अच्छी तरह से विचार कर ले कि कोई किसी का नहीं है, फिर तू काहे का मान करता है। जो वस्तु अंत समय तुम्हारे साथ जा सके उसको एकत्र करो, उसकी संभाल करो। वो वस्तु क्या है? वो है केवल हरि भक्ति। अंत समय कोई किसी के साथ वफा नहीं करता। यहाँ तक कि इंसान जिस तन पर गर्व करता है वह भी अपना नहीं है। इशरते दुनिया दो लहजा के सिवा कुछ भी नहीं। इशरते दुनिया दो लहजा के सिवा कुछ भी नहीं। काबिले खाकी से निकली जब हवा कुछ भी नहीं। फूल यूं वक्त एक खिज़ा, कहते हैं मिलकर खाक में, ए बशर मेरी तरह तेरी बका कुछ भी नहीं। मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। तोशाए उकबा का सामा कुछ कर ले ए बशर, फिर ना कहना कि बाद में, फिर ना कहना बाद में मुझसे कुछ हुआ भी नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी के रोग को पहचान कर उसे दवा देता है, उस दवा के सेवन से रोगी रोग मुक्त होकर फिर से नया जीवन पाता है, उसी प्रकार सत्पुरुष भी जीवों की दयनीय अवस्था को देखकर अपने वचनों की औषधि प्रदान करते हैं। जब जीव का आखिरी वक्त आता है तो अच्छे से अच्छे हकीमों की दवा भी असर नहीं करती। इसलिए संत कहते हैं कि यही समय है, इसी समय में ही नाम की कमाई करके कुछ धन जमा कर लो, वरना सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। जो जीव सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वे अपना लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में सम्मान पाते हैं। सार वचनों को श्रवण कर प्रेमी जन खुशहाल हो गए और श्री चरणों में नतमस्तक हो पावन ध्यान को हृदय में दृढ़ करने लगे। कई प्रेमियों की दृढ़ श्रद्धा भावना पर प्रसन्न होकर आपने उन्हें सच्चा नाम प्रदान किया। एक दिन वहां ठहरकर आपने वापस न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क आश्रम में जैसे जैसे प्रेमी संपर्क में आते गए, श्री प्रभु जी उन्हें अपनी कृपा व रहमत भरे वचनों से कृतार्थ करते रहे। तत्पश्चात आपने आश्रम में कृपा फरमाकर सेवा की लहर चला दी। आश्रम के बाहर का आंगन खाली पड़ा था।
श्री मौज हुई कि इसे पेड़ पौधों व फूलों से हरा भरा कर दिया जाए। कुछ भक्तों को साथ लेकर आपने नर्सरी में कृपा की। नर्सरी का मालिक श्री दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध हुआ, आपको निहारने लगा और अपनी नर्सरी के सारे फूल व पौधे दिखाने लगा। आपने जो जो पौधे पसंद किए उसने श्रद्धा भाव से उनकी कीमत काफ़ी कम कर दी। ट्रक में सारा सामान रखवाकर उसने आश्रम में पहुंचा दिया। आते ही आपने सेवा के भंडार खोल दिए। भक्तों से एक कतार में खड्डे खुदवाए, पुनः अपनी देखरेख में सब पेड़ लगवाए। आश्रम के चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगवाकर उसकी शोभा में 4 चांद लगा दिए। चंद घंटों में ही फलों व फूलों से लदा बगीचा बनकर तैयार हो गया। रात के समय जब संगत दर्शन करने आई तो वह अकस्मात ही आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गई। आपने जड़ व चेतन सभी में खुशियां बरसाकर नव चेतना का संचार कर दिया। आश्रम की सेवा हेतु कुछ भगत एक कार खरीद कर लाए और श्री चरणों में उसके मुहूर्त की विनय करने लगे। उनकी विनय स्वीकार कर आपने उस कार में अपने चरण स्पर्श किए और आपने फरमाया, यहाँ हर वस्तु सेवा के लिए है। जब संतों की मंडली इस कार में बैठकर भक्तों के घर जाएगी तो भजन कीर्तन व सत्संग से उन्हें सच्चा लाभ पहुँचाएगी। किसी भूली भटकी रूह को जब आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होगा। एक दिन श्री वचन हुए, जैसे गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी को सड़क पर चलाता है तो उसका पूरा ध्यान सड़क पर केंद्रित होता है। मुख से चाहे वह बात करता भी है परंतु उसकी नज़रें सामने सड़क पर ही टिकी रहती हैं। इस प्रकार वह गाड़ी सवारी और खुद को मंजिल पर पहुंचा देता है। इसके विपरीत जिसकी नज़र अपने लक्ष्य से जरा चूक जाती है तो इंसान सोच सकता है कि उसका परिणाम क्या होगा। जीवन भी खोना पड़ सकता है। इसी प्रकार ये नर्तन भी एक गाड़ी के सदृश है। ये आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की एक सवारी है। इस जिंदगी के सफ़र में यदि नज़र प्रभु से हट गई तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि नज़र प्रभु की ओर ही रही तो जीवन में खुशियों का सवेरा हो जाएगा। गुरबाणी में वर्णन आया है, सोवत हरि जप जाग्या पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्तासिया ताका अचरज स्वाद। अर्थात सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन करने से मेरे सुषुप्त मन में जागृति उत्पन्न हो गई है, जिसे देखकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। नाम का अमृत पान करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इसमें अद्भुत रस भरा हुआ है, इसलिए सोते जागते उठते बैठते हाथ पांव से काम करो, परंतु दिल में सदगुरु का शब्द और आँखों में सदगुरु का ध्यान बसा होना चाहिए। इस तरह जीवन जीने से जीव अपने मंजिल को पालेगा, आत्मा को परमात्मा से एकाकार करके सुख स्वरूप हो जाएगा। इस आश्रम का निर्माण इसी हेतु ही हुआ है। इसमें आने जाने से सब कार्य आसान हो जाएंगे। यहाँ से निकलकर बाहर चारों ओर माया का पसारा है। ज़रा भी पग थिरक गया तो 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसलिए सबको रूह की भलाई के लिए भक्ति के 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सब प्रेमियों ने इन वचनों को सत मानकर हृदय में धारण कर लिया। विशाल माया नगरी में उन्हें जीने का सच्चा सहारा मिल गया। इस अपार रहमत के लिए उन्होंने श्री प्रभु जी का हार्दिक शुक्राना किया। अब आगे लंदन की तैयारियां होने लगी। एयरपोर्ट तक
सब प्रेमी अपनी अपनी कारों में पीछे पीछे चल दिए। वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो इस दृश्य को देखते ही रह गए। उन्हें क्या मालूम कि भक्तों के बीच में साक्षात भगवान विराजमान है। सब प्रेमियों को प्रतीक्षालय में बिठाकर आपने फरमाया कि यदि आप नियम से सुमिरन भजन करोगे, जहाँ भी हमें याद करोगे वहीं पर अपने सम्मुख पाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार उन्हें सदुपदेश देकर आपने आप सेवकों सहित प्लेन में विराजमान हो लंदन की ओर चल दिए। लंदन आश्रम में एक दिन का ही प्रोग्राम था। प्रेमियों ने उसी में ही श्री दर्शनों का पूरा लाभ उठा लिया। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी को अपनी प्रेम भक्ति के रंग में रंगकर आपने सेवकों को भारत की ओर चलने का आदेश दिया। ब्रिटिश एयरवेज में विराजमान होकर आपने जब भारत की धरती पर चरण रखे तो धरती का कण कण नव उल्लास से भर गया। चारों ओर बहारें और खुशहाली छा गई। सब प्रेमी खुशियों से झूमते झुमाते हुए शुभ स्वागत के भजन गाते हुए श्री प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। विदेशों में भक्ति का कर प्रचार आए स्वदेश श्री सदगुरु दातार। प्रेमी सब झूम रहे पाकर प्रभु का दीदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ सन 1995 यात्रा अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो। नाम की गंगा में रोज नहाओ, नाम की गंगा में रोज नहाओ, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में। नाम भजन बिन जीवन बंदे व्यर्था जाए, नाम ही नाव भव सिंधु तट पर पहुँचाए। नाम भजन बिन जीवन बंदे व्यर्था जाए, नाम की नाव ही भव सिंधु तट पर पहुँचाए। बात हकीकत यह है, बात हकीकत यह है, जहन में बिठाओ, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो। नाम की गंगा में रोज नहाओ, नाम की गंगा में रोज नहाओ, भक्ति के रंग में। ऐश भोग दुनिया के सारे झूठ कहानी, नश्वर काया नश्वर माया व्यर्थ जवानी। बाजी मानुष जन्म की, बाजी मानुष जन्म की, जग में ना हराओ, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो। नाम की गंगा में रोज नहाओ, भक्ति के रंग में। पल पल अवध घटी जाए, बंदे जाग जरा तू,
नाम भजन अमृत रस पी कर अमर हो जा तू। जीवन का हर पल, जीवन का हर पल भक्ति में लगाओ, भक्ति के रंग में सूरत रंगो। मोह माया जंजाल जगत बंधन का कारण, मोह माया जंजाल जगत बंधन का कारण। सतगुरु ही केवल तेरा ये कष्ट निवारण। बात यथार्थ यह है, बात यथार्थ यह है, भले आजमाओ, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में। संत शरण और हर सुमिरन मालिक से मिलाए, संत शरण और हर सुमिरन मालिक से मिलाए। यही धन साचा दरगाह में सम्मान दिलाए। दासा जप जप, दासा जप जप नाम सफल तन बनाओ, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो। नाम की गंगा में रोज नहाओ, नाम की गंगा में रोज नहाओ, भक्ति के रंग में सूरत रंगो, भक्ति के रंग में सूरत रंगो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार साहिब की जय।